सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सृष्टिजन कल्याण निरतकर्मामय नमामि चिन्मयं देवं तत्करुणं ब्रह्मादिकरणम्। I welcome you all with great love and great respect in this Taittiriya Upanishad. हम शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः तन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चौथा अनुवाक चैंट करेंगे। ब्रह्मानंदवल्ली फोर्थ अनुवाक। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न पिबेति कदाचनेति तस्यै स एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् मनोमयात् अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः तवा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतं दक्षिणपक्षः सत्यम् उत्तरपक्षः योग आत्मा महपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। So, सत्यं ज्ञानम् अनंतं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन। ऋषि कहते हैं यह ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम है। यो वेद जो ये जानता है क्या निहितम गुहायाम परमे व्योमन हमारे हृदय रूपी गुफा में परम आकाश में वह ब्रह्म छिपा हुआ है, हाइडिंग है।
ऐसा जो व्यक्ति जानता है वह सोष्णुते सर्वान् कामान् ब्रह्मणा सह विपश्चितेति। वे समस्त कामनाओं को माने समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है, माने परितृप्त हो जाता है। सो इस तरह से ओपनिंग करके उसी के संदर्भ में सारा ब्रह्मानंद वल्ली चल रहा है। संपूर्ण वल्ली इसी बात को सूचित करते हुए आगे आगे बढ़ रही है। तो हमने देखा कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश के बारे में हमने बात किया, जो सुजी माता ने कहा। आज हम विज्ञानमय कोश के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन हमने पिछले क्लास में एक पॉइंट छोड़ा था कि ये सारे कोशों की चर्चा श्रुति माता क्यों करती है। तो ऊपर ऊपर से तो हमने ये समझा था कि ये पंच कोश जो है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये पंच कोश का तिरस्कार करके ही, उनको बाध करके ही, निगेशन करके ही, उसमें मिथ्यात्व बुद्धि का निश्चय करके ही हम उस हृदय रूपी गुफा में झांक सकते हैं, वहां पहुंच सकते हैं। ये बात हमने करी थी, लेकिन कैसे होगा ये, तो इसके संदर्भ में हमने ये बातें करी जो भाष्यकार ने भी स्वयं कही है। उसी का जो धागा है वो अभी हम पकड़ रहे हैं और फिर विज्ञान में प्रवेश करें। तो भगवान भाष्यकार ने कहा है कि उसमें विराट बुद्धि का आवाहन करो। जैसे अहम ग्रह बुद्धि है, जैसे पाषाण बुद्धि में एक पत्थर है, एक मार्बल है या पत्थर है या धातु की मूर्ति है, जो भी है, उसमें हम श्री कृष्ण भगवान की, विष्णु की, शालिग्राम में विष्णु की भावना करते हैं और ये हमारी उपासना है। याद आता है क्या कहा था पिछले क्लास में? देखो, तो ये उपासना जो है, हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे सामने बैठे हुए के चेहरे पे तेज नहीं दिखता है याद आया करके। तो आई डोंट नो आप लोगों को भी कितना याद होगा। एनीवे, सो ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जिंदगी भर, हम हिंदू है, सनातनी है, बचपन से पूजा करते आए हैं, कम से कम नमस्कार करते हैं देवघर में, ये हमारे संस्कार। सो ये उपासना है, ये पूजा है, इसमें दो बुद्धि बनी रहती है। एक है पाषाण बुद्धि, शालिग्राम बुद्धि, और एक है विष्णु बुद्धि, देव बुद्धि। अब याद आया थोड़ा बहुत? सो पाषाण बुद्धि का निवर्तन ईश्वर बुद्धि नहीं कर पाती है, ये मुख्य बात थी उस समय में, मैंने पिछले क्लास में उसी को पूरा करती हूँ। सो ईश्वर बुद्धि और पाषाण बुद्धि साथ साथ में जाती है। ये पाषाण है, ये भाव भी बना, ये भी समझ बनी रहती है, और ये भगवान है, ये भाव भी बना रहता है। तभी अभिषेक करते हैं, नैवेद्य, धूप दीप नैवेद्य सब कुछ करते हैं। किसको करते हैं? पाषाण को नहीं, उसमें देव बुद्धि है तो देव को करते हैं। सो इस तरह से ये उपासना है, उपासना का यही स्वरूप है। सो एक वाक्य बोला था, शास्त्रीय वाक्य, पुनः बोलती हूँ, बहुत कभी कभी इसमें जो लालित्य है वो टच करता है। भावना अपने आश्रय के स्वरूप का व्यावर्तन करने में असमर्थ होती है। माने देव बुद्धि ये भावना है, पत्थर के ऊपर हमने भावना, ये भावना जो है वो अपना आश्रय, उसका आश्रय क्या है? ये विष्णु जो हम मानते हैं, यहाँ पे ये मूर्ति है, उसमें उसका आश्रय तो पत्थर की मूर्ति है। तो अपना आश्रय जो होता है, उस आश्रय के स्वरूप का व्यावर्तन, व्यावर्तन माने उसको हटा देना, वो हटा नहीं सकता है। ये देव बुद्धि तो है, बट देव बुद्धि ने पाषाण बुद्धि को हटाया नहीं, इट कैन नॉट, वो असमर्थ है। इसीलिए ये भावना है, ये उपासना है। ज्ञान क्या है?
ये बहुत याद रख, बहुत समझ लेने वाली बात है। आप लोग इसको अच्छे से समझ लो तो वेदांत में जांच डूबी है ऐसा कह सकेंगे। और ज्ञान क्या है? ज्ञान जो होता है, यह रज्जु है, ये ज्ञान हुआ। उसके ऊपर क्या बुद्धि थी? सांप बुद्धि थी, सर्प बुद्धि थी। तो ये ज्ञान वह है जो सर्प बुद्धि का निवर्तन करके, व्यावर्तन करके ही रज्जु बुद्धि का उदय होता है, रज्जु बुद्धि का ज्ञान होता है। जब तक सर्प बुद्धि है उस डोरी के ऊपर, उस रस्सी के ऊपर, तब तक रज्जु बुद्धि नहीं होगी। तो दो दो बुद्धि नहीं है ज्ञान में। क्या हो गया? एक बुद्धि। कौन सी? जो यथार्थ है वही बुद्धि रहेगी। जो भ्रम है, जो हमने एक अध्यारोप किया है, शालिग्राम में विष्णु का अध्यारोप है, आरोप है, सुपर इम्पोजिशन है। लेकिन ज्ञान में ये जो भ्रम है, डेल्यूजन है, इल्यूजन है, उसका नाश होने के बाद ही रज्जु बुद्धि पैदा होती है। आया ख्याल में? तो एक ही बुद्धि है। तो दोनों में फर्क है, ज्ञान में और उपासना में। इसीलिए ये जो कहते हैं लोग कि हम तो करते हैं भजन कीर्तना में, ये वेदांत और ये प्रवचन वगैरह कुछ सुनना नहीं है, इसमें हम क्यों समय बर्बाद करें? अच्छी बात है। फिर आप आया, ज्ञान इज द अल्टीमेट। उपासना से चित्त शुद्धि रूपी फल मिलेगा, ज्ञान से मोक्ष रूपी फल मिलेगा। तो फिर यहाँ पे मूल बात ये थी कि भले वह सुपर इम्पोजिशन है, बट हमें उसमें विष्णु बुद्धि करके प्रार्थना करते हैं तो हमें रिस्पॉन्स मिलता है, प्रतिसाद मिलता है, हमारी चित्त शुद्धि होती है, हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है, ये सब होता है। बट ये आखिर जगत के दायरे में ही होता है, माने देह बुद्धि के साथ साथ ही इस दायरे में ही ये सारी चीजें होती है। तो ज्ञान है वो ब्रह्म बुद्धि का निवारण करके उपस्थित होता है, और प्रमा जो है वो भ्रमा का निवारण करके ही उपस्थित होती है। तात्पर्य यथार्थ बुद्धि, अयथार्थ बुद्धि का निवारण करके ही स्थित होती है। ऐसे ये भावना है, ये उपासना है, उसमें यथार्थ बुद्धि का निवारण नहीं होता है, वो चलती रहती है, माने विष्णु बुद्धि चलती रहती है। ये रहस्य को समझना, उपासना को समझना है ना। ये दृष्टांत है। अब हम दाष्टांत पे आ गए, हम आए भी थे पिछले क्लास में। तो हमें क्या करना है? ये प्राणमय कोश, क्योंकि अन्नमय तो सामने दिखता है, बट प्राणमय कोश जो है उसका फल क्या बताया था कि आप उस प्राण में जो व्यक्तिगत व्यष्टि प्राणमय है कोश, उसके ऊपर समष्टि प्राणमय कोश की भावना करे, सुपर इम्पोजिशन करे। ऐसे अहम ग्रह बुद्धि होती है, अहम ग्रह उपासना बताया है, सेम लाइक दैट। तो हम ब्रह्म की उपासना करें तो फिर वह हमें सर्वायु, माने हम हमारी मृत्यु अपमृत्यु नहीं होगी, हम जितनी आयु है उतनी पूरी करके हमें फल मिलेगा। तो द पॉइंट इज दिस कि जैसे पाषाण मूर्ति में विष्णु बुद्धि, जैसे ग्रंथ साहिब है, मक्का है, क्रोस है, सब में अपने अपने देवता की उपासना ही होती है, सुपर इम्पोजिशन ही होता है उसके ऊपर। ऐसे इधर भी प्रतीकोपासना है और उसका विज्ञान यही है। अब ये प्राणमय की ब्रह्म के रूप में उपासना, ये करते 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 हम धीरे धीरे इस प्राणमय का बाध करने की सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। क्योंकि हमें अब पता चला कि ये तो समष्टि प्राण है, ये तो परमात्मा है, ये तो विराट पुरुष है। तो फिर उस व्यष्टि के रूप में जो उसकी अल्पता है उसके साथ हम आसक्ति नहीं रखेंगे। सो इस तरह से आप ये स्तोत्र भी पढ़ते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम, है ना? शिवोहम शिवोहम पढ़ते हैं, चैंट करते हम लोग, शिवोहम शिवोहम। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे सारे कोशों को हमने इग्नोर किया।
ऐसे तो इग्नोर नहीं कर सकेंगे। अन्नमय को तो दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, सुबह दोपहर शाम अन्नमय के ही साथ रहते हैं, और अम्मा लोग तो दिन भर अन्नमय का ही विचारों में रहती है। फिर प्राणमय, सारी बातें की है मैंने, इसलिए वापस नहीं करेंगे हम। सो द पॉइंट इज दिस कि आप इन पांचों कोशों का बाध तब कर सकेंगे जब आप समष्टि प्राण, समष्टि अन्नमय विराट पुरुष, समष्टि विज्ञानमय हिरण्यगर्भ की उपासनाएं करेंगे, तब जाकर उसका मिथ्यात्व आपको समझेगा। और फिर आप मूल बात, फिर आप निहितम गुहायाम, उस हृदय रूपी गुफा तक पहुंच जाओगे। पहुंच जाओगे का मतलब ये है चल के नहीं जाना है। हेलो, बिल्कुल अटेंशन दो मेरी बात को, आपको एक बड़ा दृष्टि मिलेगा, एक आंख खुल जाएगी। तो अंदर जाओगे तो चल के नहीं जाओगे, सारी लीला अटेंशन की है, फोकस की है। अब मेरा मन अन्नमय में ही फोकस रहता है, या प्राणमय में रहता है, या फिर मनोमय में भी बहुत ज्यादा रहता है। विचार विचार विचार, ये माइंड बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, चुप होता ही नहीं। तो मनोमय में तो आपका फोकस कहाँ है? इन कोशों में है। सो हृदय रूपी गुफा में पहुंचना माने अटेंशन को इन पांचों कोशों से हटाकर उस ब्रह्म में ले जाना। होता नहीं है, थोड़ी देर में मनन गायब हो जाता है और ही विचार चलने लगते हैं, यदि मनन करते हैं तो उन लोगों की बात है। सो इसलिए मूल बात यही है कि इस तरह से आप हृदय रूपी गुफा में विराजमान ब्रह्म के साथ एकत्व करो, रियलाइज करो। सो इसके पीछे सिद्धांत यह है, ब्रह्म के जिस गुण की आप उपासना करते हैं वह आपको प्राप्त होता है। आप उस परब्रह्म की सुहृद के रूप में उपासना करोगे तो फिर आपके प्रति वो सदा उपकार करता रहेगा। यू विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू हिम। आप उनके प्रति अनुशासितरम, इस तरह से अभी पुराणम गीता में अभी अभी आया है, थोड़ा 2 वीक पहले मेरे ख्याल से। तो आप अनुशासितारम उस गुण की उपासना करोगे उनके ब्रह्म के, तो आपको चित्त में वह परमेश्वर सदा शासक के रूप में प्रतीत होगा, और फिर आप उनके शासन को बिगाड़ने की, उनके शासन का उल्लंघन करने की ताकत नहीं रखोगे, या आप करोगे नहीं उनका उल्लंघन। सो इस तरह से लोग करते हैं ना, कुबेर की उपासना धन के लिए। ऐसे परमात्मा के जिन गुणों की उपासना करेंगे उन गुणों के साथ आपको लाभ होगा, उन गुणों के साथ आपका तादात्म्य होगा और आपको बेनिफिट होगा। सो इधर प्राणमय की उपासना से सर्वायु मिलती है। इस तरह से हम पांचों कोष पूरा हो गया तो पांचों कोषों का एक क्या बोलते हैं उपसंहार के रूप में पुनः सब कुछ देख लेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कहते हैं तेनेश पूर्ण, तो मनोमय क्या है? प्राणमय के इनर कोश है और उसकी आकृति अन्नमय की जैसी ही है। ये बातें हमने करी। उनके मनोमय कोश के शिर पाद का भी वर्णन किया हमने। उनका शिर क्या है मनोमय कोश का? तो मनोमय कोश ये शिर है, फिर रुक दक्षिण पक्ष, ऋग्वेद दक्षिण पक्ष है, उस पक्षी की कल्पना चल रही है हर एक कोश में, और साम उत्तर पक्ष है। आदेश आत्मा माने जो ब्राह्मण भाग का वेद है वह आदेश है, माने ये वेद है वो मनोमय के रूप में है। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि वेद है सर्वार्थ प्रकाशकत्वात्, वेद में सारी चीजें बताइए, ज्ञानमय है, ज्ञान रूप में। मैं ये वापस इसीलिए लेती हूँ कि इसका एक कनेक्शन विज्ञानमय के साथ सीधा जाएगा, तो ये जरा रिफर कर ले। तो वेद का लक्षण सर्वार्थ प्रकाशकत्वात् है, अर्थात स्थूल सूक्ष्म प्रपंच में जो कुछ भी बताया जाता है वह सारा कुछ वेद में है, इसलिए वेद ज्ञानमय है। इतना समझ में आया? और उसी को मनोमय को उसका शिर कहा है, दक्षिणा पक्ष वगैरह वगैरह। अब
ये ज्ञानमयता जो है वो हमारे अंदर मनोमय कोश में है। वह क्या है? हमारे अंदर जो ज्ञानमयता है वह वेद का ही अंश है, क्योंकि वेद ज्ञानमय है। वेद सब कुछ प्रकाशित करता है। तो हमारे चित्त में जो जो प्रकाशित होता है माने जिसका जिसका ज्ञान होता है, वह सब कुछ क्या है? वेदांश है। टोटल वेद तो क्या है? चतुर्वेद जो है माने एक ही वेद है। बट जैसे हमारे भीतर का प्राण क्या है? वो समष्टि प्राण का एक क्या अंश है। अभी अपना ज्ञान क्या है? समष्टि वेद का एक अंश है, क्योंकि हम व्यष्टि है। समझ में आ रही है? तो देह अवच्छिन्न प्राण माने व्यष्टि प्राण वास्ट। हेलो, पिछले क्लास में घड़े का एग्जाम्पल दिया था, पुनः नहीं कहूंगी, आप याद रखो। तो व्यष्टि प्राण जो है वो समष्टि प्राण का एक अंश है। करेक्ट? जैसे घटाकाश जब समझदार बन जाता है, शाना बन जाता है, वाइज बनता है, तो अपने को क्या समझ लेता है कि मैं तो महाकाशी हूँ। ये तो अज्ञानता में मैं घटाकाश मानता था अपने को। ऐसे हेलो हेलो, बिल्कुल अटेंशन। ऐसे ये जो उपासना है, प्राणमय में सूत्रात्मा की, मनोमय में हिरण्यगर्भ की, इत्यादि इत्यादि, ये उपासना क्या करती है? ये घटाकाश को जैसे ज्ञान हो जाता है कि मैं महाकाश हूँ, वैसे ये व्यष्टि प्राण वास्तव में समष्टि प्राण है। ये व्यष्टि प्राण को समझ में आ जाता है, माने मैं ही वह ब्रह्म हूँ। ये बात उसको समझ में आती है कब? जब वो उपासना करता है तब। और इस तरह से करते 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 फिर आप ब्रह्म तक पहुंच सकेंगे। आप ऐसे नहीं समझना माय डियर साधका कि ब्रह्म ऐसे ही एक दिन मिल जाएगा। नहीं, बहुत बहुत ही क्या बोलते हैं, साधना तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे नहीं होता है। तो ये पंच कोश को ट्रांसेंड, दैट्स अ राइट वर्ड इन इंग्लिश एंड आई लाइक दिस वर्ड, क्योंकि इट कन्वेज द राइट वे, माने हम जो कहना चाहते हैं उसको अच्छी तरह से कन्वे करता है। सो ये पंचकोश को ट्रांसेंड करते हुए आप उस ब्रह्म तक पहुंचेंगे। बट पंचकोश को ट्रांसेंड करने का तरीका, उपाय, साधना वही है कि आप व्यष्टि में समष्टि का अध्यारोप करो, समष्टि की उपासना करो। आई बात? जैसे बाहर हम मूर्ति में कृष्ण की भावना करते हैं, ऐसे अंदर हमारे प्राणमय में समष्टि प्राण माने सूत्रात्मा, अन्नमय में विराट पुरुष की भावनाएं कर रहे हैं। सो जो समष्टि ज्ञानमयता, उसका एक अंश मेरे भीतर है, ऐसा हम समझे। और ये समझना नहीं है, ये वास्तविकता है। क्योंकि आप अपने को व्यक्ति मानते हो तो समाज को मानना पड़ेगा। आप अकेले नहीं हो इस दुनिया, आप व्यष्टि हो तो एक समाज है, और आप समाज को मानते हो तो व्यष्टि को भी मानना पड़ेगा। समष्टि एंड व्यष्टि के बीच में एक रिलेशनशिप है जो काटी नहीं जा सकती। इट्स ऑलवेज देयर। तो समष्टि के बिना व्यष्टि नहीं रह सकती है, यह हकीकत है। जैसे अंशी के बिना अंश नहीं रह सकता, और टुकड़े के बिना माने विराट के बिना एक टुकड़ा नहीं रह सकता है, अवयवी के बिना अवयव नहीं रह सकता है। तो इस तरह से व्याप्ति बनती है रिलेशनशिप की, और इसीलिए उस व्याप्ति के आधार पे ये उपासना का निरूपण हम कर रहे हैं। आचार्य लोग ने किया है, भाष्यकार ने हिट दिया है। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा देखें। अब मैं मनोमय के साथ विज्ञानमय में, मनोमय से विज्ञानमय में प्रवेश करने के लिए बीच की जो कड़ी है, उस कड़ी को आपके सामने रख रही हूँ। ये जो ज्ञान है मनोमयता का, उसमें दो प्रकार के विभाग हैं। हमारे अंदर जो भी ज्ञान है मनोमय कोश में दो विभाग है। एक है अभिधान ज्ञान। अभिधान माने नाम, बहुत बार बोला है। और अभिधेय माने नामी। चलो जैसे फिर बोलना पड़ता है, इसलिए क्लास लंबा था है। जैसे कमल, ये नाम,
और एक्चुअल कमल अथवा चलो घड़ी ये नाम, और मेरे सामने ये घड़ी पड़ी है, ये क्या है? उसका नाम ही समझ में आता है। कंप्यूटर अथवा लैपटॉप ये शब्द ये नाम है, मेरे सामने लैपटॉप पड़ा है वो उसका नाम है। शशिकला ये नाम है, सामने तुम बैठी हो नाम है। अभी एकदम क्लियर हुआ? अभी नहीं बोलना आपको। सो तात्पर्य ये देखो, तो दो है, अभिधान माने नाम, अभिधेय माने नाम। इसी को मैं दूसरे शब्द में बोलूं तो एक होता है शब्द और दूसरा होता है अर्थ। शब्द को ही नाम बोलेंगे और अर्थ को क्या बोलेंगे? अभिधेय। उस नाम का अर्थ है ना, ये घड़ी उस नाम का अर्थ, अर्थ माने वस्तु, वस्तु है। घड़ी शब्द का वस्तु क्या है? एक्चुअल घड़ी सामने उपस्थित है, आया तो अर्थ। तो मैंने नाम भी बोला और मुझे अर्थ ज्ञान भी हुआ कि घड़ी इसको बोलते हैं, ये ऐसा होता है, कांटा घूमता है, इसको घड़ी बोलते हैं, ये अर्थ ज्ञान हुआ। घटा शब्द बोला, लेकिन जब मटका सामने आया, अच्छा तो इसको घट बोलते हैं, तो इसका अर्थ ज्ञान हुआ मुझे वस्तु का। तो अभी समझ में आया? शब्द एंड अर्थ, तो शब्द ज्ञान एंड अर्थ ज्ञान। अब मेन बात आ गई है, अब बिल्कुल मैं विज्ञान में की जवाब पहुंच गई हूँ। तो अर्थ ज्ञान एंड शब्द ज्ञान, नाम और नामी में साहचर्य है। अर्थ ज्ञान और नाम शब्द जो बोला उसमें साहचर्य है, माने दोनों जुड़े हुए हैं। क्योंकि कमल बोलेंगे तो घट दिखाओगे तुम, तो हम कहेंगे नहीं नहीं ये कमल नहीं है, इसको तो घट कहते हैं। बट कमल और कमल वस्तुदेव उसका साहचर्य है, दोनों सेम साथ साथ जाते हैं। लेकिन लेकिन थोड़ा गहराई है, बट कुछ डीपर साधकों को ये भी अच्छा लगता है करके मैं थोड़ा डीपर में जा रही हूँ। लेकिन जब हम नाम लेते हैं, पाठ करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक उजागर, ये बोलते हैं, तभी हमारे चित्त में ज्ञान सागर, कपीश शब्द बोला तो हनुमान जी चित्त में प्रकट होते हैं, हर बार होते हैं। आप पूरा अच्युताष्टकम बोलो, मधुराष्टकम कल ही बोला था हम लोगों ने। रोज शाम को सत्संग होता है, पाठ होता है 7 to 8। तो पूरे समय क्या हमारे चित्त में अधरम मधुरम श्री कृष्ण ही छाए रहते हैं? तो अर्थ ज्ञान नहीं हुआ ना। और ये कृष्ण समस्त सृष्टि के मालिक है, जगत गुरु, वंदे कृष्णम जगत गुरु। क्या वो जगत गुरु के रूप में हमारे चित्त में अधरम मधुरम बोलने के समय प्रकट हो जाते हैं? तो समझ में आया? तो देखिए अब बिल्कुल महत्व की बात, आपको बहुत ही, जिसको समझ गई वो डांस करने लगेगा, इतनी महत्व की बात। तो जरूरी नहीं कि पाठ करते समय अर्थ ज्ञान प्रकट होवे, पाठ हो भी गया, अभिधान ज्ञान तो हुआ, अभिधान ज्ञान माने शब्द ज्ञान तो हुआ कि हम ये शब्द बोल गए हैं, माने मधुरम, तो इस शब्द का ज्ञान हुआ। बट वो अधरम मधुरम कौन है? श्री कृष्ण, वो विराट पुरुष है, ये ज्ञान। तो अर्थ ज्ञान और शब्द ज्ञान, अभिधान ज्ञान के बीच में रोचकता है, इतनी बात पक्की हो गई। गुरुकुल में छोटे छोटे बटुकों को वेद पाठ सिखाया जाता है, छोटे छोटे बटुक, तभी उनको उसका मीनिंग समझाया जाता है। कोई साधक है जब मुझे कहते हैं कि आप बाल विहार के छोटे बच्चों को या ये गीता चैंटिंग सिखाते हैं उनको, बच्चों को थोड़ा समझाओ भी, अब समझ लेना आप। मैं बस इतना ही बोलती हूँ, मैं तो जितना शास्त्र बोलता है, जिस तरह से शास्त्र की बातों को समझ कर ही तो काम करना ही करती रहती। सो बटुकों को वेद पाठ सिखाया जाता है सही उच्चारण के साथ, क्योंकि उनके मनोमय कोश को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन उनको अर्थ ज्ञान तभी नहीं दिया जाता है, पहले चैंटिंग ही सिखाई जाती है। तो अर्थ ज्ञान जो होता है वह विज्ञान में कोश का हिस्सा है। अब क्लिक हुआ? कितनी बड़ी बात है ये।
शब्द ज्ञान हमने बोला अच्युतम केशवम राम नारायण, हमें समझ में आता है ये भगवान का नाम है, इतना शब्द का ज्ञान होता है। बट एक्चुअली वो जो विराट पुरुष है वो चित्त में प्रकट होके उनकी जो सर्वज्ञता है, सर्वव्यापकता है, वो चित्त में आती है क्या? अर्थ ज्ञान आया क्या? वंस इन अ व्हाइल आता है। अभी आज आपने क्लास किया और शाम को बैठे तो शायद थोड़ा बहुत आता है, बट साहचर्य कंटिन्यूअस नहीं दिखता है, क्योंकि ये अर्थ ज्ञान है, ये विज्ञान में कोश का हिस्सा है। और विज्ञान में कोश को हमने कितना परिशुद्ध किया है। विज्ञान में कोश तो ये गीता उपनिषद के प्रवचन सुन सुन के मनन कर करके शुद्ध विज्ञान में कोश होगा। अभी तो विज्ञान में कोश सोया पड़ा है। कितना विज्ञान, माने कितना हमारे अंदर वो संसार का भी विज्ञान है, इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन इज अ शब्द ज्ञान, प्लीज समझिए, इंफॉर्मेशन इज अ शब्द ज्ञान, लेकिन उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो विज्ञान में कोश है। इसीलिए बढ़िया है ना, इसीलिए ये पंचकोश पता है अम्मा जी, हमें पता है, आप आगे बढ़िए, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान में आनंद, हमें पता है पांचों कोश, लेकिन आप कनेक्शन समझे, आप उसको शुद्धिकरण क्यों करना, कैसे करना, क्या फल होगा, बहुत कुछ समझना होता है। सो इसीलिए देखो हम प्रवेश कर ही जाते हैं चतुर्थ अनुवाक में, और फिर मैं जैसे भगवान सुझाएंगे ऐसे बोलूंगे। चतुर्थ अनुवाक में कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से मन के सहित वाणी उसे न पाकर लौट जाती है, उस ब्रह्म को पाती नहीं है। क्योंकि मनोमय कोश में हम कितना पाठ करें, जप करें, लेकिन माने नामस्मरण करें। एक बात और बता दूं, जप मंत्रात्मक जप इज डिफरेंट एंड केवल नाम जप इज डिफरेंट। एनीवे, तो जहां ये मन भी नहीं पहुंच सकता, वाणी भी नहीं पहुंच सकती, ऐसा जो ब्रह्म है वो उनको मिलता नहीं है। किसको नहीं मिलता है? केवल मनोमय कोश में रहने वाले लोगों को वो नहीं मिलता है, और इसीलिए वह उनको प्राप्त नहीं होता है। अप्राप्य मनसा सह, ये वापस आ जाते का मतलब है कि वे वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। कहते हैं आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचन, माने ब्रह्मानंद को जानने वाला पुरुष कभी भी भय को प्राप्त नहीं होता है। माने ये कहते हैं कि आप केवल मनोमय कोश में पड़े रहोगे, केवल जिंदगी भर पाठ किया जप किया तो नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रह्मानंद तो आनंदमय कोश के भी भीतर है ना, वो ब्रह्म भीतर है, तो ब्रह्म का आनंद ब्रह्मानंद भी भीतर है। तो ब्रह्मानंद को जब जानेंगे तब आपकी अभय स्थिति होगी। पाठ करता हूँ मैं, पूजा करता हूँ, लेकिन मुझे भय क्यों लगता है? लगेगा। अब समझा क्यों? क्योंकि भाई आपको समझना पड़ेगा सब चीजें। कुछ भी इतना पाठ पूजा करता है, लेकिन बिजनेस क्यों डाउन हो गया, घर में मृत्यु क्यों हो गई, बीमारी क्यों आ गई, अरे आप समझो, चीजों को समझो। कुछ भी कमेंट्स करते हैं अज्ञानी लोग। तो इसीलिए मैं कन्विक्शन से कहती हूँ, गीता एंड उपनिषद पढ़े बिना जिंदगी पशु के समान ही है, सच में पशु के समान। तो ब्रह्मानंद को जानने वाला, माने उस ब्रह्म तक आप नहीं पहुंचे तब तक भय लगेगा ही लगेगा। ब्रह्मानंद को प्राप्त करने वाला पुरुष भय को प्राप्त नहीं होता है। और तस्यैष एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य, क्योंकि अभय वाली बातें आगे आने वाली है, इसलिए यहाँ इसका लंबा विस्तार नहीं करते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। तो वही उस अपने पूर्ववर्ती प्राणमय कोश का शारीरिक आत्मा है, माने मनोमय कोश ये प्राणमय कोश का आत्मा है, माने इनर है। अब तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पुरुषः तस्माद् वा एतस्मात् मनोमयात् अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः तेन एष पूर्णः। अब उस मनोमय आत्मा जो है, आत्मा कहा है गौण रूप से, उस मनोमय आत्मा के कोश के अंदर विज्ञानमय आत्मा रहता है। पंचकोश एक के अंदर एक के अंदर विज्ञान में आत्मा रहता है। उस
विज्ञान में से तेना एष पूर्ण, उस विज्ञान में से एष ये मनोमय पूर्ण है, क्योंकि वो अंदर पूरा भरा हुआ है, तो ये मनोमय विज्ञान में से पूर्ण है। या तो पीछे के श्लोकों के कर जाएगा। सवा एष पुरुष विदेव, वह अन्नमय पुरुष के आकार का ही है। तस्य पुरुष विदताम अन्वयम पुरुष विदः, उस पुरुष विद के अनुसार, अन्नमय के अनुसार ही ये पुरुष विद है, माने पुरुषाकार है। कौन? विज्ञान में तो बात अभी विज्ञान पकड़ में आया। विज्ञान में एंट्री मारी हमने, मनोमय के अंदर विज्ञान में आत्मा है। तेन एष पूर्ण माने मनोमय कोश, ये विज्ञान में आत्मा से भरपूर है। और फिर तस्य पुरुष विदता अन्वयम पुरुष विदः, वो पुरुष के आकार का ही है। अब उसके दो पंख, पैर, सिर सब कुछ आएगा, तो अब उसकी कल्पना करके फिर हम समष्टि का उपासना करेंगे। तो आप एक्चुअली एक लोग 24 घंटा डिस्कस करने जैसी चीजें हैं। 1 घंटे में मैं आगे आगे बढ़ रही हूँ, बट कोई उपाय नहीं। मुझे वो आश्रम याद आता है इस मोमेंट में। वृंदावन में अखंडानंद जी महाराज का आश्रम है, जहाँ मैं गई थी, 2-4 बार गई हूँ। वहां पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे राउंड में स्वामी लोग बैठते हैं, वहाँ स्वामी जी लोग ही रहते हैं। अपने मिशन में गृहस्थों को भी एंट्री है ऑडियंस के रूप में। वहां भी थोड़े गृहस्थ है, बहुत सारे स्वामी लोग ऐसे बैठते हैं। एक छोटा कमरा होता है, और फिर हम लोगों को जो हम विजिटर है या थोड़े इंटरेस्टेड है, उनको जरा पीछे बैठने को मिलता है। तो मैंने देखा एक वाक्य, ये उपनिषद का एक वाक्य है, तेनेश पूर्ण, अथवा छोटा सा तस्य सदैव शिरः, एक वाक्य के ऊपर उनके सुबह दोपहर शाम, सुबह 2-2.5 घंटा, दोपहर को 2-2.5 घंटा, मैंने सुबह मैंने 6:30 बजे शुरू हो जाता है, 9 बजे तक, फिर ब्रेकफास्ट, फिर वापस 11 बजे से 1 बजे तक, 1 बजे फिर लंच, फिर शाम को 4 बजे से 6, 6:30, 3-3 घंटे, 3-3 बार वो सेशन होता है, क्योंकि मैं वहाँ रही हूँ थोड़ा 2-4 दिन। और एक वाक्य के ऊपर इतनी डिस्कशन होती है, क्योंकि सब विद्वान स्वामी लोग होते हैं। इधर आनंद गिरी का, इसका भारती प्रकार का ये कहना है, उसका इतना खोल डिस्कशन करते हैं, आपको आश्चर्य लगता है। तभी तो मैं बहुत नई थी मिशन में और इसके साथ गई थी, लेकिन इतना नहीं समझ में आता था। बट अभी सब पता चलता है कि क्या क्या डिस्कशन होता होगा, क्योंकि मेरे पास भी वार्तिक भी है, आनंदमय देव की टीका भी है, आनंद गिरी टीका भी है, और स्वामी जी के लेक्चर्स है, तो पता चलता है कि क्या क्या इसके अंदर हम सोच सकते हैं। मैं तो आपको बिल्कुल ऊपर का देती हूँ, बट इसका गहराई में सोचने से अच्छा रहेगा। सो तस्य पुरुष विदता अन्वयम पुरुष विदः, किसकी बात चल रही है? तुमने जवाब नहीं दिया, इसलिए विज्ञानमय कोश की बात चल रही है। अन्नमय के, मनोमय के अंदर विज्ञानमय कोश है, वो इसके जैसा ही है, मनोमय, प्राणमय और अन्नमय के जैसा ही है। आप देखो, मैं भाष्य में भी जाऊंगी और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। विज्ञानमय कोश, इसको मैं थोड़ी शास्त्रीय भाषा में बोलूं, वेद के अर्थ को विषय करने वाले जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, संशय विपर्य रहित बुद्धि है, वह बुद्धि अभिधान को नहीं, अभिधेय को विषय करती है। तात्पर्य ये है कि जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, हमारी बुद्धि का पहचान वही है कि वो निश्चय करती, निर्णय करती है। वह बुद्धि किसको विषय बनाती है? अभिधेय को, माने अर्थ ज्ञान उसके अंदर प्रकट होता है। शब्द मनोमय के अंदर प्रकट होता है, आया? लेकिन ज्ञान जो है, अर्थ ज्ञान जो है, वह विज्ञान में कोश की लाक्षणिकता है, विज्ञान में कोश की पहचान है। तो आपके अंदर जो निश्चय आता है, वो विज्ञान में कोश से आता है। तो अभिधान को, माने नाम को विषय करने वाली
जो वृत्ति है वो मनोमय है, अर्थ को विषय करने वाली वृत्ति विज्ञानमय है। समझ में आया? एकदम पकड़ी बात कि नहीं? समझ में आ रही है? शब्द तो मनोमय में जाते हैं, हमने कुछ सुना, फिर हम उसके ऊपर विचार करते हैं, फिर एक कुछ डिसीजन आता है, नहीं उसको मैं सुना ही दूंगी अभी, अथवा शास्त्र ऐसा ही कहता है। कई बार हमसे भी आर्गुमेंट, ये ऐसा ही है, ठीक है। तो ये बात विज्ञान में आती, तो विज्ञान में शुद्ध कब होगा? जब यष्टि विज्ञान में के ऊपर समष्टि विज्ञान में जो हिरण्यगर्भ है उसको हम उपासना करेंगे, तब जाके विज्ञान में शुद्ध होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अर्थ ज्ञान विज्ञान में कोश के अंदर होता है, जो अर्थों का निश्चय है, जो संपादन है, जो परिणाम है, वह विज्ञान में आत्मा में प्रकट होता है। तो आपके अंदर इतनी पांच पर्सनालिटीज है, अथवा कहो कि फैकल्टीज शब्द भी थोड़ा छोटा पड़ता है, बट 5 टाइप्स ऑफ लेयर है, अथवा 5 टाइप्स ऑफ 5 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी है। और पांचों पर्सनालिटी को हमें ठीक रखना है, स्वस्थ, सुंदर, ब्यूटीफुल रखना है, शुद्ध रखना है। हम तो केवल अन्नमय के पीछे ही पड़ते, डाइटिंग करते हैं, नहीं डाइट में ये खाना वो खाना, ये डाइटिशियन वो डाइटिशियन, बीमारी औषधि, बस जिंदगी। सो ये विज्ञान जो है, ये इसी को विज्ञान में कोश कहते हैं। और ये कोश में जैसे शब्दों को विषय करने वाली वृत्ति मनोमय कोश में है, तो ये विज्ञान माने क्या? विज्ञान माने प्रमाण रूपा वृत्ति। पकड़ लेना, हेलो, ये प्रमाण माने मैंने सोचा, कुछ प्रमाण निकाले, फिर मेरे अंदर ये डिसीजन हुआ। तो प्रमाण वृत्तियों का प्रवाह कहाँ होगा? विज्ञान की कोश में। नहीं ऐसा नहीं, ये एविडेंस ठीक नहीं है, ये एविडेंस लाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पहले का ऐसा था। तो सारा जो आप डाटा कलेक्ट करके, डाटा तो मनोमय में रहता है, डीएटीए डाटा, मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज बोल रही हूँ, डाटा तो मनोमय में रहता है, बट उसके द्वारा ये जो अर्थ निश्चय होता है, अर्थ ज्ञान होता है, ये प्रमाण रूपा वृत्ति जहाँ रहती है उसे विज्ञान में कोश कहते हैं। थोड़ा बहुत क्लैरिटी आया विज्ञान में? वैसे प्रमाण रूपा वृत्ति कहा तो साथ में बता ही दूं कि 5 प्रकार की वृत्ति रहती है। डिटेल आप पातंजलि योग सूत्र में पढ़ लेना। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हमारे अंदर चलती रहती है। मैं क्लासेस में कहती थी ऑफलाइन में, क्या ये बढ़िया थिंकिंग नहीं है कि हम पूरा दिन में रात को देखें कि मेरे अंदर कौन सी वृत्तियां ज्यादा चली, स्मृति ज्यादा चली, याद याद याद, या विपर्य माने विपरीत बुद्धि, विपरीत वृत्तियों ज्यादा चली, विकल्प चले, निद्रा ज्यादा हुई, कि प्रमाण की वृत्ति ज्यादा चली, कौन सी वृत्तियों में मैं जी रहा हूँ डेली, आपको अपना देखना पड़ेगा। तो जब ये निश्चय आता है, निर्णय आता है, डिसीजंस आते हैं हमारे अंदर, तब भाष्यकार कहते हैं अर्थ ज्ञान ठीक से हो, तब यज्ञ का विस्तार किया जाता है। यज्ञ माने वैदिक कर्म, अथवा कहो लोक कल्याण, जगत हित के विचार आते हैं, लोक कल्याण के कर्म होते हैं, और वैदिक कर्म माने यज्ञ, पाठ, पूजा इत्यादि होते हैं। तो यज्ञ का विस्तार विज्ञान में कोश के कर्तव्य में आता है। मनोमय क्या है? भावनाएं, लेकिन विज्ञान में क्या है? डिसीजन, और डिसीजन के द्वारा कर्म। इसलिए विज्ञान में कोश को यज्ञ का हेतु बताती है ये श्रुति माता। देखिए थोड़ा सा और आप कहेंगे अर्थात जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है वो विज्ञान में कोश में जीता है ना? बिल्कुल नहीं। जो जीवन मूल्य को अपना हिस्सा बनाता है, यानी वैल्यू सिस्टम जिनके पर्सनालिटी में इम्बाइब्ड है, उनकी जो मान्यताएं बनती है उसको रियल अर्थ में विज्ञान में कोश कहते हैं, अथवा शुद्ध विज्ञान में कोश कहते हैं। बाकी के लोगों की मान्यता
ये भी मान्यता है, आतंकवादी की अपनी मान्यता है कि ये किया तो हम कहाँ जाएंगे, जन्नत में जाएंगे वगैरह। तो मान्यताएं तो सब में रहती है, बट सही मान्यताएं रहेगी तो आपका विज्ञान में कोश शुद्ध है ऐसा माना जाएगा। जैसे आपके अंदर ये पक्का निश्चय है कि मैं दुष्कर्म करूंगा तो मुझे दुख मिलेगा, सत्कर्म करूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, ये पक्का है, तो आप झूठ बोलने से डरोगे, आप किसी को हर्ट करने से डरोगे, आप कुछ भी गलत करने चालाकी करने से डरोगे, क्योंकि ये सब बहुत गंदी बात है। तो विज्ञान में को शुद्ध होगा कैसे होगा, जब आप हिरण्यगर्भ की उपासना करेंगे, अथवा वैसा आप विज्ञान में को थोड़ा भी शुद्ध होगा तो आप हिरण्यगर्भ मान परमेश्वर की उपासना जीवन में करते रहोगे। आपके अंदर ये कन्विक्शन होना चाहिए कि ये विज्ञान में यदि मेरा सही है तो मेरा जीवन बहुत सुंदर होगा, और मैं दूसरों का कल्याण करने के लिए सक्षम होगा, ऐसा आपके अंदर। लोग कहते हमारा घर का ही पूरा नहीं होता है, हम दूसरों का कहाँ सोचते हैं। हम कमाते हैं तो अपने लिए कमाते हैं, दूसरे के लिए थोड़े कमाते हैं। जब मैं ऐसा सोचती हूँ, ऐसा सुनती हूँ, बड़ा विचित्र लगता है, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो समझ ही नहीं। जिसमें शास्त्र की मान्यताएं सुरक्षित है वह शुद्ध विज्ञानमय कोश कहा जाएगा। आपकी मान्यताएं और शास्त्र की मान्यताएं माने शास्त्र के आदेश जब टकराते हैं, उस समय में आप अपनी मान्यताओं को कुचलकर शास्त्र की बातों को स्वीकार करके जीवन जीते हो अथवा आगे बढ़ते हो, तब जानो कि विज्ञान में कोश आपका अपना हितैषी होकर रह रहा है। नहीं तो वह कोश भी जैसे अन्नमय कोश, खाने पीने का आहार विहार कुछ ठीक नहीं किया तो अन्नमय कोश धोखा देता है, बीमार होके आपको दुख देता है। वैसे विज्ञान में कोश भी आपको दुख देगा, क्योंकि आपने शास्त्र की मान्यताओं के साथ अपनी मान्यताओं का तालमेल नहीं किया। जीवन के व्यक्तित्व के बारे में शास्त्र के द्वारा जो निष्पत्तियां है वे जहाँ सुरक्षित रहती है उसे विज्ञान में कोश अथवा विज्ञान में आत्मा कहते हैं। अब देखो, हम जरा सा देख लेते हैं, भाष्य पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं, मैं भाष्य शुरुआत करती हूँ। जहाँ से मन के सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है इत्यादि अर्थ स्पष्ट है। भाष्यकार कहते हैं, भाष्य इज अ मस्ट विथ यू। उस पूर्व कथित प्राणमय का यही शारीर अर्थात प्राणमय शरीर में रहने वाला आत्मा है। कौन? मनोमय। ये बात हो गई। अब तस्माद् व एतस्मात् इत्यादि वाक्य का अर्थ पूर्ववत समझना चाहिए। इस मनोमय से दूसरा अंतर आत्मा विज्ञानमय है, अर्थात मनोमय कोश के भीतर विज्ञानमय कोश है। ये बात पक्की हो गई, ये हमने वैसे लिखा। आप देखो, अब जो संस्कृत में पैराग्राफ है जबरदस्त है, जिसको थोड़ा भी संस्कृत आता है वो समझ जाएगा और वो एंजॉय करेगा कि वाओ ब्यूटीफुल सेकंड पैराग्राफ है। मनोमय वेदात्मक, ये मनोमय कोश है वो वेद रूप बतलाया गया है, माने ज्ञान राशि रूप बतलाया गया है। मनोमय में ज्ञान राशि इकट्ठी होती है। वेदों के अर्थ के विषय में जो निश्चयात्मिका बुद्धि है उसी का नाम विज्ञान है, माने विज्ञान में आत्मा है। एकदम एकदम क्लियर हुआ। तो इसी तरह से मैं पहले थोड़ा बोल रही, फिर पढ़ूंगी तो आपको अच्छा लगेगा, तब जाके आपको शास्त्र पढ़ने का एक नजरिया बनेगा। और वह अंतःकरण का अध्यवसाय रूप धर्म है। अध्यवसाय माने निश्चय, निश्चयात्मिका रूप धर्म है। अंतःकरण के 4 धर्म है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन संकल्प विकल्प करता, बुद्धि अध्यवसाय माने निर्णय लेती, चित्त यादों की बारात लेके घूमता रहता है, दिन भर याद आते इसने ऐसा कहा, पहले ऐसे एंजॉय किया था लाइफ को, पहले ये था, उसी में खोए रहे। और अहंकार माने अहम करोमि, आई
तो 4 फैकल्टीज है, 4 एस्पेक्ट है, 4 फेसेट्स है अंतःकरण के। तो तन्मय अर्थात प्रमाण स्वरूप निश्चय विज्ञान से, माने निश्चयात्मिका बुद्धि से निष्पन्न होने वाला आत्मा विज्ञान में आत्मा है। आई थिंक इट शुड बी नाउ क्लियर। क्योंकि प्रमाण के विज्ञान पूर्वक ही यज्ञादि का विस्तार किया जाता है। यज्ञादि माने वैदिक कर्मों का विस्तार किया जाता है। आपको प्रमाण बुद्धि नहीं है, माने आप में ये समझ नहीं है कि वेद जो कहता है करना चाहिए, उतना फेथ, उतना श्रद्धा नहीं है, तो आप कहाँ पे वैदिक कर्म करेंगे? पाठ पूजा जप यज्ञ हवन क्यों करेंगे? तो प्रमाण के द्वारा विज्ञान माने विज्ञान में कोश में प्रमाण वृत्ति ज्यादा रहनी चाहिए। विज्ञान यज्ञादि का हेतु है, यह बात श्रुति आगे चलकर मंत्र द्वारा बतलाएगी। अब देखो, निश्चयात्मिका बुद्धि संपन्न पुरुष को सबसे पहले कर्तव्य कर्म में श्रद्धा ही उत्पन्न होती है। माने जो विज्ञान में कोश के साथ जिसका अटेंशन है, अटैचमेंट है, अथवा कहो कि उसी में वो रहता है समझता ना। कई लोग अन्नमय में ही रहते, रात दिन खाना खाते। कई लोग, अभी हमारा योगा चलता है जो हमारे आश्रम में, तो वो जो टीचर होते हैं वो दिन भर प्राण में, आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो चित्तवृत्ति कहाँ है आपकी? वहां आप रहते हो। किस कोश में रहती है चित्तवृत्ति, वहीं आप रहते हो, ऐसा कहा जाता है। तो निश्चयात्मिका बुद्धि संपन्न व्यक्ति को पहले कहाँ श्रद्धा बनेगी? कर्तव्य, व्हाट इज माई ड्यूटी। वो एंजॉय करने में नहीं मानता है, वो ड्यूटी ओरिएंटेड पर्सन है। अतः संपूर्ण कर्मों में प्रथम होने के कारण वह शिर के समान विज्ञानमय का शिर है। माने क्या शिर है? श्रद्धा। यहाँ पे भाष्य में भी देखो, मंत्र में देखो, तस्य श्रद्धा एव शिरः, मिला मंत्र? मंत्र में देखो, तस्य श्रद्धा एव शिरः, मिला ना? तो श्रद्धा क्या है? इस विज्ञान में कोश का शिर है, मस्तक है। मतलब क्या? श्रद्धा कब बनेगी? जब आपको कन्विक्शन होगा। हेलो, जब कन्विक्शन होगा कि मैं जब करूंगा मुझे बहुत पॉजिटिविटी, एनर्जी, अच्छा लग रहा है, आपको कन्विक्शन होगा, तो जब करने में आपकी श्रद्धा बनेगी। आप योगा माने आसन प्राणायाम आप तब करोगे जब आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, माय बॉडी फील्स सो फ्रेश, माय माइंड फील्स सो फ्रेश, मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है और ऐसा लगता है मुझ में ज्यादा एनर्जी आ गई, मुझे ज्यादा क्लैरिटी आ गई, मैं अच्छी तरह से अब शास्त्र पढ़ सकता हूँ, मुझे अच्छी नींद आती है। आपको जब योगासन के बारे में प्रमाण और बुद्धि बनेगी, और वो कहाँ बनेगी? अन्नमय में। अन्नमय में नहीं बनेगी, विज्ञानमय में बनेगी। तो वो विज्ञान में कोश जो हमारा है, उधर जब आपकी प्रमाण बुद्धि बनी तो फिर आप योगासन करना शुरू करेंगे। उसको आप अपने कर्तव्य का एक हिस्सा बना देंगे। नो, दिस इज माय ड्यूटी, आई हैव टू कीप फिट। तो कर्तव्य कर्म में क्या हुआ? श्रद्धा हुई। उसी तरह से आप चूज करो ना, मुझे म्यूजिक में ही जाना है, मुझे मेडिकल में ही जाना है, मेरे कर्तव्य, फिर मैं मेडिकल में जाके समाज का कल्याण करूंगा, डॉक्टर बनने। पॉइंट ऑफ काइंड ऑफ जिस तरह से आप लॉयर बनना चाहते हैं, आप मिनिस्टर बनना चाहते, आप क्या भी, आपको क्या कर्तव्य अनुकूल लगता है, डिपेंड्स अपॉन आपके विज्ञान में कोश में जो प्रमाण वृत्ति है, प्रमाण बुद्धि है, तो आपको अपना कर्तव्य निश्चय करवाएंगे। तो इस तरह से ये, और फिर उसमें आपकी श्रद्धा बन गई तो फिर आप करने लगे। तो श्रद्धा क्या है? विज्ञान में कोश का शिर है, मस्तक, विच इज द हाईएस्ट थिंग। अतः संपूर्ण कर्मों में प्रथम होने के कारण वह शिर के समान विज्ञान में का शिर है। क्या? श्रद्धा। अब ऋतम और सत्यम देखो, मंत्र देखो, मंत्र देखना। ऋतम दक्षिण पक्षः, माने ऋतम जो है वो एक वैल्यू है, वो क्या है? इस विज्ञान में शरीर आत्मा का, माने विज्ञान में कोई पक्षी के रूप में समझ लो, उसका दक्षिणा पक्ष है। दक्षिण माने एक वाम भाग, एक दक्षिण भाग, दाहिना, और
सत्यम उत्तर पक्ष है, लेफ्ट, माने ऋतम और सत्यम दो उसकी पांखें है, पांखें विंग्स, पक्षी की विंग्स है, पक्ष है। आप देखते हैं ऋतम माने क्या और सत्यम माने क्या। ऋतम शब्द का अर्थ पहले बताया हुआ है, यहाँ पे भी लिखा है कि ऋतम और सत्यम का अर्थ पहले शिक्षावली में व्याख्या की हुई है, फिर भी एक बार मैं रिफर कर देती हूँ। यथा शास्त्रानुसार, यथा कर्तव्यानुसार बुद्धि में सम्यक रूप से जो निश्चय किया जाता है, निश्चय किया हुआ जो अर्थ है उसे ऋतम कहते हैं। नहीं समझा, बहुत क्लियर नहीं समझा। शास्त्रानुसार, शास्त्र पढ़ा, शास्त्र ने ऐसा ऐसा कहा, उसके अनुसार अपना एक कर्तव्य बनता है। ये बात जब बुद्धि में पक्की हो जाती है, चलो लौकिक लैंग्वेज बोलो, शास्त्र में पढ़ा, फिर गुरु ने समझाया, बड़ों ने हमें कहा कि ऐसा ही इसका मीनिंग होता है, इसी के अनुसार ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है। जैसे माता पिता की सेवा करना, वृद्धाश्रम में नहीं रखना, मैंने जो भी, तो ये जो शास्त्र ने कहा और आपका अंदर वो कर्तव्य आपकी बुद्धि में पक्का हुआ, तो निश्चय किया हुआ जो अर्थ है, माने ये जो बुद्धि आपकी पक्की बन गई, उसे ऋतम कहते हैं। ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। तो ऋतम वदिष्यामि माने मैं शास्त्र ने जो बोला है वैसा ही बोलूंगा, वैसा ही सोचूंगा, आया, मैं शास्त्र के अनुसार ही चलूंगा जीवन में। ये है विज्ञान कोश का ऋतम। ऋतम माने दक्षिणा पक्ष, और सत्य क्या है? सत्यम उत्तर पक्ष। यह जो निश्चय मन में बुद्धि में आया, उसके अनुसार वाणी, नहीं शास्त्र कुछ कहता है बट हमारी वाणी कहती है आजकल, हाँ या बोल दो झूठ, ठीक है शास्त्र कहता है, और हम मानते हैं कि शास्त्र कहता है तो हमें सच बोलना चाहिए, लेकिन दूसरों को क्या कह देते हैं, चलता है, क्यों? क्योंकि उसको खुश रखना। ये सत्यम नहीं है। सत्यम वह है जो आपके अंदर निश्चय है, आपकी मान्यता, बिलीफ है, आपके कन्विक्शंस है, उसी के मुताबिक बोलिए। वेरी डिफिकल्ट बट वेरी इजी ऑल्सो, क्योंकि उससे शांति बहुत रहती है। ये बात देखी गई है जीवन में। तो वाणी और शरीर से उस अर्थ के संदर्भ में जो कर्म आप करते हो, जो कर्तव्य कर्म करते हो, उसे सत्यम कहा जाता है। अर्थात लौकिक लौकिक जीवन में, लौकिक जो है, क्योंकि लोक मान्यताएं भी बहुत है, साधु आता है भिक्षा मांगता है तो उसे भिक्षा दो, ये लौकिक में बताया गया है, शास्त्र में भी बताया गया है। तो लौकिक सत्य को जो जीना है वो सत्यम है, क्योंकि आपको जीना है, और अर्थ जो निश्चय करना है ऋतम के मुताबिक, शास्त्र के मुताबिक, वो ऋतम है। समझ में आता है? एक है लौकिक सत्य, एक है शास्त्रीय सत्य। शास्त्रीय सत्य क्या है? ऋतम। लौकिक सत्य क्या है? सत्य। तात्पर्य ये है, देखो तो ये अर्थ ज्ञान विज्ञान में रहता है, और अर्थ ज्ञान माने सारी बातों का जो समझ है वो विज्ञान में, आत्मा में, विज्ञान में, कोश में रहता है। वो कैसे होगा? स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, शिक्षावली में आया। स्वाध्याय और प्रवचन करने से ये सत्यम और ऋतम आपके जीवन में दृढ़ होगा। समझ में आई? इसीलिए और उस स्वाध्याय और प्रवचन के द्वारा ये अर्थ ज्ञान स्पष्ट होगा। अर्थ ज्ञान माने शास्त्र जो कहता है उस बातों का स्पष्टता तब होगा जब आप बार बार स्वाध्याय और प्रवचन करते। कई लोग कहते हैं हमको समझ में नहीं आता, नहीं आएगा, तुमने बार बार किया, जीवन भर किया, तभी आएगा। तो हम जो प्रवचन करने वाले हैं, हम लोग कभी कभी बात करते हैं आपस में, तब हम लोग कहते हैं अरे यार ये पहले क्लिक नहीं हुआ था, अब की बार प्रवचन में स्वयं मुझे ही ये बात क्लिक हो गई। तो ये चीजें तो बड़ा गहरा समुद्र है विज्ञान का।
आप उसमें थोड़ी डुबकी लगा तो 2-4 हीरे को प्राप्त करके संतुष्ट हो जाएंगे तो बात खत्म हो गई। सो अर्थ ज्ञान के अधीन ही परम श्रेय है, ऐसा आचार्य लोग कहते हैं। माने परम कल्याण तो आपके अंदर जब अर्थ ज्ञान होगा, विज्ञान में कोश आपका समृद्ध होगा, संपन्न होगा शास्त्र के ज्ञान से, तब जाकर आप परम श्रेय की प्राप्ति कर सकते हैं। तात्पर्य ये है। और एक बात समझ लेवे, स्वाध्याय और प्रवचन जो है, इसलिए 3 क्लास तो कोई बहुत ज्यादा क्लास नहीं है। अहमदाबाद में तो 5 क्लास होता था, मंडे टू फ्राइडे डेली 7 to 8:15, लेकिन अभी ऑल्टरनेट डे 3 होता है। कई लोग कहते हैं इतना ज्यादा। अब मैंने वृंदावन वाले की बात करी ना, वहाँ कैसा होता है, कितना घंटा, और रात को भी कभी कभी बैठते हैं। अच्छा, शाम को फिर सत्संग, शाम को फिर आरती होती है, भजन होता है, कितना सुंदर जीवन होता है। सो ये स्वाध्याय और प्रवचन क्यों करना है? संत लोग, आचार्य लोग कहते हैं अर्थ ज्ञान की अविस्मृति के लिए, माने शास्त्र का ज्ञान विस्मृत न हो गए हमारे चित्त में, इसके लिए। नहीं तो भूल जाते हैं, यहाँ से बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। क्या बोला था? अर्थ ज्ञान की अविस्मृति के लिए और धर्म की वृद्धि के लिए आपको स्वाध्याय और प्रवचन अखंड करते रहना चाहिए। और इसीलिए अब देखना, एक आगे का शब्द पे चली जाती हूँ मैं, ये पूरा करेंगे ही आज हम। योग आत्मा, दो शब्द ही बचा है, योग आत्मा महापुरुषों प्रतिष्ठा। पहले हम योग आत्मा शब्द को लेते हैं। योग युक्ति ही, भगवान भाष्यकार कहते हैं योग युक्ति ही। देखिए, युक्ति का अर्थ होता है समाधान अथवा ध्यान अभ्यास। युक्त माने जुड़ जाना, इसी को ध्यान अभ्यास कहते हैं। तो विज्ञान में का शीर श्रद्धा है, ऋतम एंड सत्यम उत्तर पक्ष एंड माने दक्षिण पक्ष एंड उत्तर पक्ष है, और योग आत्मा माने जुड़ना क्या है, आत्मा है। आत्मा याद आता है ना, मध्य प्रदेश, मध्य माने हृदय। तो ये जो योग है माने जुड़ना, ध्यानाभ्यास है, वह आत्मा है। अब ध्यानाभ्यास माने क्या? डेली मेडिटेशन करना। क्या कहते हैं अर्जुन? चंचलम ही मन कृष्ण समाधि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। ये चंचल मन को पकड़ के रखना बड़ा दुष्कर है भगवान। भगवान कहते हैं माय डियर, डोंट वरी, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करो, अभ्यास माने स्वाध्याय करो, प्रवचन करो, कर सकते हो। प्रवचन करो माने हमारे जैसे ऐसा सिस्टमेटिक भी नहीं, आप घर में भी प्रवचन कर सकते हो बिठा के, या फोन पे भी कभी कभी किसी को कह सकते हो। लंबा नहीं बोलना, नहीं तो फिर वो बात बाद में आपसे बात करना ही छोड़ देगा। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें आप अवश्य कर सकते हैं कि यार पता है आज क्लास में क्या आया, ऐसा वैसा। तो ध्यानाभ्यास है। तो मन को ध्येय में पूरी तरह से रखने के अभ्यास को ध्यानाभ्यास कहते हैं। और इसीलिए भगवान 6ठे अध्याय में कहते हैं यत्तो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। और कहते हैं यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते। अर्थात चित्त को ध्येय के साथ निरुद्ध करो, बांध दो, पकड़ लो। चित्त कहाँ जाता है? कितनी हजारों चीजों में जाता है। हजारों चीजें है क्या एक्चुअली? हजारों चीजें शब्द स्पर्श रूप रस ज्ञान, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 चीजें ही तो है। ये पांचों के हजारों प्रकार है, वही मन चलता रहता है। भगवान कहते हैं आत्मनि एव अवतिष्ठते, उसको आत्मा में माने जो हृदय गुफा में, हृदय देश में जो गुफा है, जहाँ परम आकाश है, जहाँ ब्रह्म विराजमान है, वहां चित्त वृत्ति को ले जाओ।
आप ये सुप्रीम पोजिशन से ही आगे बढ़ेंगे। कांटे से कांटे निकालना वेदांत का ये सिद्धांत है। ये अज्ञान और ये सुप्रीम पोजिशन से ही सुप्रीम पोजिशन निकलेगा। तो हृदय में चित्त को बांध दो। यथा दीपो निवातस्थ नेगते सोपमा स्मृता योगिना यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। कहते हैं जैसे दिए की लौ बिना हवा के स्थान में स्थिर रहती है, ऐसे आपका चित्त स्थिर रहना चाहिए। युञ्जतो योगमात्मनः, परमात्मा में वह जुड़ जाता है, तब उसे ये निवातस्थ माने वायु के बगल के स्थान में रखी हुई लौ के समान उसकी उपमा दी जाती है। सो क्यों करना है? क्योंकि चलो बिल्कुल पकड़ लेंगे। क्योंकि जितना चित्त को समाहित रखने में, एक निष्ठ माने ध्येय निष्ठ रखने में आप समर्थ होगे, उतना आपका विज्ञान में कोश स्वस्थ रहेगा। हम कितनी बार कहते आ रहे यार ऐसा नहीं बोलना था, क्यों? विज्ञान में ठिकाने बगैर का है, उसके अंदर अशुद्धियां भरी है, स्पष्ट और स्वस्थ नहीं है। तो क्योंकि विज्ञान में स्वस्थ नहीं है का मतलब ही हुआ कि आपके अंदर राग द्वेष अच्छी तरह से भरे हुए हैं, क्योंकि विक्षेप होते हैं राग द्वेष के कारण। चित्त में विक्षेप है तो निर्णय ठीक होते नहीं है। तो मनोमय में राग आदि है, राग द्वेष है, तो विज्ञान में तो ठीक से डिसीजन नहीं ले सकता है। वो कहेगा अभी क्या, अभी से क्या, रिटायरमेंट के बाद सब समझेंगे, तब बुद्धि में वो ताकत ही नहीं हुई। इतना विज्ञान में कंफ्यूज हो गया होगा, इतना मनोमय राग आदि क्लेश से भरा होगा, फिर नहीं होता कुछ। सो जो समाधान वाला चित्त है, समाधान माने सम्यक आधान, ध्येय निष्ठ, बिल्कुल अपना जो परमेश्वर है अथवा इष्ट देवता है उसमें जिसका चित्त स्थिर हो गया है, ऐसे अंतःकरण यथार्थ निश्चय करने में समर्थ होते हैं। और वो विज्ञान में जो कोश है, वो जो अंग है, वो पुष्ट रहता है। और निश्चय गलत माने निश्चय यदि गलत होगा तो व्यवहार भी गलत होगा, तो फिर तो भोगना पड़ेगा। तो दोस्त है उसको दुश्मन मानते, दुश्मन ही उसको दोस्त मानते, समझता ही नहीं। जो अपना हित चाहता है, सपने वाले माता पिता उसकी बात नहीं समझती है। दोस्त जो अपना गलत करने वाले, अपना अहित करने वाले दोस्त है, उसकी बात उनको ठीक लगती है। सो मच ऑफ द कंफ्यूजन इज देयर। सो विज्ञान में कोश की बीमारी दूर करने के लिए ध्यानाभ्यास जरूरी है, ये पक्का कर लो। मेडिटेशन इज अ मस्ट। सो देखिए अब कैसे हैं। युक्ति अर्थात समाधान ही आत्मा के समान उसका आत्मा है। युक्त अर्थात समाधान संपन्न आत्मवान पुरुष के ही, मैं भाष्य जहाँ से छोड़ा था वहां से पढ़ रही हूँ, अंगादि के समान श्रद्धा आदि साधन यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में समर्थ होता है। आपका विज्ञान कैसे समर्थ, विज्ञान में आत्मा आपका पुष्ट कैसे होगा? श्रद्धा कैसी? जो मनोमय कोश में ज्ञान है, उस ज्ञान का चिंतन मनन करने के बाद जो निष्पत्तियां निकलती है, उन निष्पत्तियों में, उन बिलीव्स में श्रद्धा रखना, ये आपके विज्ञान में कोश के लिए हितकारी है। अतः समाधान यानी योग ही विज्ञान में कोश का आत्मा है। आत्मा तो वही है ना जो सबको पुष्टि दे। तो यह जो योग है, मेडिटेशन है, वह आपकी श्रद्धा को इंटेक्ट रखेगा, वह ऋतम एन सत्यम को इंटेक्ट रखेगा, माने आपके अंदर वो पक्का बने रहेगा, भूल नहीं जाएंगे आप। तो इस तरह से विज्ञान में कोश का आत्मा है। अब कहते हैं लास्ट शब्द है महापुच्छम प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। महापुच्छम प्रतिष्ठा, महा माने यहाँ पे कहते हैं, मह का अर्थ होता है हिरण्यगर्भ, महत तत्व। मह माने महत तत्व, हिरण्यगर्भ, अंतर्यामी। अंतर, कई लोग कहते
ऐसे दो आवाज है, बट आप पहचान नहीं सकते हैं कि अहंकार की क्या आवाज है और अंतर्यामी की क्या आवाज। मैं 2 मिनट लूंगी, ज्यादा तो 5 मिनट। सो अंतर्यामी की आवाज सुननी है तो विज्ञान में कोर्स आपका स्वच्छ होना होगा। उस विज्ञान में कोर्स स्वच्छ तब होगा जब स्वाध्याय, प्रवचन और ध्यानाभ्यास और उत्तम सत्यम ये चीजें होगी जीवन में, तो विज्ञान में कोर्स पक्का होगा। तो जितना आप प्रभु से जुड़े रहेंगे उतना विज्ञान में कोर्स स्वच्छ स्वस्थ रहेगा। तो यहाँ पे महापुच्छम प्रतिष्ठा, पुच्छ माने ऐसे पक्षी की पुच्छ, बट हमारे पैर माने फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या है पूरे विज्ञान में कोश का? वाव, हिरण्यगर्भ। माने विज्ञान में कोश आपका खड़ा किसके ऊपर है? हिरण्यगर्भ के ऊपर खड़ा हुआ है। तो जो हिरण्यगर्भ है, जिसको प्रथमज कहते हैं, ये पुच्छ प्रतिष्ठा है। इसका अर्थ है ये घट किसके ऊपर खड़ा है? घट किसके ऊपर खड़ा है? मिट्टी के ऊपर खड़ा है। सो सिंपल। तो मिट्टी क्या बनी? घट का कारण बनी। ऐसे विज्ञान में कोश हिरण्यगर्भ के ऊपर खड़ा है, तो हिरण्यगर्भ क्या बना? विज्ञान में कोश का कारण बना। जैसे मिट्टी घट का कारण बनी। थोड़ी फास्ट जा रही हूँ क्योंकि पूरा होने को आ रहा है, बट समझ में आया? तो हिरण्यगर्भ विज्ञान में कोश का कारण है, तो हम कारण को पकड़ेंगे तो कार्य शुद्ध होगा। मिट्टी ही गंदी है तो फिर है ना? तो विज्ञान में का कारणत्वात् भगवान भाष्यकार लिखते हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर लिखते हैं, पुच्छम प्रतिष्ठा कारणत्वात्, अंडरलाइन करने जैसा। कारण ही कार्य से प्रतिष्ठित है। माने वृक्ष जो है, भगवान भाष्यकार देते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे, वृक्ष जो है उसकी प्रतिष्ठा, उसका फाउंडेशन क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी से ही वृक्ष का पोषण होता है, जीवन मिलता है। उस तरह से विज्ञान में कोश को कहाँ से पोषण मिलता? हिरण्यगर्भ से। आप उससे जुड़े ही नहीं रहोगे तो काहे का पोषण मिलेगा? फिर आपकी बुद्धि गलत फहमियों से ही भरी रहेगी। ख्याल में आता है? तो ये भक्ति जो है वो छिप छिप के आती है और हमारे विज्ञान में कोश को स्वच्छ करती। भक्ति माता इस विज्ञान में, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य उनके बेटे हैं, भागवत में पढ़ना, ज्ञान और वैराग्य बेटा है। तो ज्ञान हमारा स्वच्छ कैसे बनेगा? भक्ति माता जो है वो बच्चे को पोषती है ना, नहलाती है, पोषती है। ऐसे ये हिरण्यगर्भ के साथ आपका संबंध बना। ब्यूटीफुल प्रसंग है, बट मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ क्योंकि ये पूरा होने से ही आपको एक संतोष प्राप्त होगा। तो भक्ति माता जो है, जो हिरण्यगर्भ के साथ हमारा रिलेशनशिप है, हमारा जुड़ाव है, हमारा प्यार है, प्रेम है, वही अपने विज्ञान में कोश को शुद्ध करेगा, स्वच्छ करेगा। और फिर बुद्धि में हमारी बुद्धि स्वच्छ बनेगी, शुद्ध बनेगी, सही यथार्थ बुद्धि। हम बचपन में, मुझे याद है, हम लोगों को कहा जाता था कि आप भगवान से क्या मांगना है? सद्बुद्धि मांगो। अब जाके उपनिषद पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि क्यों हमारे पूर्वज, माने हमारे माता पिता और दादा दादी वगैरह लोग ऐसा कहते थे, क्योंकि वो लोग हमसे ज्यादा समझदार थे। वो कहते थे कि भाई विज्ञान में ठीक होगा तो बाकी के सारे ठीक होंगे। तो बुद्धि में बुद्धि को सही करने का उपाय है विज्ञान में कोश को सही करो, और उसका उपाय है हिरण्यगर्भ से जुड़ो। क्योंकि उपनिषद कहती है, श्रुति कहती है कि हिरण्यगर्भ माने महापुच्छम प्रतिष्ठा। आपने ऐसे ही समझ लिया ये पक्षी, ऐसे नहीं होगा, ऐसे समझ। पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे कहते हैं, प्रथम लास्ट पैराग्राफ पढ़ती हूँ। प्रथम उत्पन्न हुए महान यक्ष के को जो जानता है, पूजनीय को जो जानता है, इस एक अन्य श्रुति के अनुसार महा, ये महत तत्व का नाम है। वही विज्ञान में का कारण होने से उसकी पुच्छा प्रतिष्ठा है। माने महत तत्व ही विज्ञान में उसकी प्रतिष्ठा है, फाउंडेशन है। क्योंकि कारण ही कार्य वर्ग की प्रतिष्ठा आश्रय हुआ करता है। यस, घट ही माने मिट्टी ही घट का, घट उसका कार्य है, मिट्टी ही घट का कारण प्रतिष्ठा हुआ करती है। जैसे कि वृक्ष और लता गुल्मादि की प्रतिष्ठा पृथ्वी है, ऐसे ही महत तत्व ही बुद्धि के संपूर्ण विज्ञानों का कारण है। मेरी बुद्धि जैसी चलती है उसका हेतु है, कारण है। मैंने उस विज्ञान में
અને हिरण्यमय प्रभु से कितना कितना अटैचमेंट लेके रखा है, कितना में उनसे जुड़ा हुआ है। इसीलिए वह विज्ञान में आत्मा की प्रतिष्ठा है पूर्ववत उसके विषय में यह श्लोक है। अर्थात जैसे पहले श्लोक ब्राह्मणोक्त अन्नमय आदि के प्रकाशक है, उसी प्रकार यह विज्ञान में का भी प्रकाशक श्लोक है। इति ब्रह्मानंद वल्यां चतुर्थ अनुवाकः। अब पंचम अनुवाक में इसी विज्ञान में का थोड़ा और आएगा और फिर आनंदमय कोश पांचवा कोश होगा। We will do it in the next class. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। शांति।